नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए हमारे चैनल के द्वारा आपकी कंपटीशन की तैयारी, स्कूल एजुकेशन की तैयारी, और आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए हैं, आज आपको पता है कि आज RSCIT का पेपर हुआ है आज। और RSCIT के पेपर को जो स्टूडेंट देकर आए हैं उनके मन में एक विचार है कि हमारा ये पेपर क्लियर होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि RSCIT के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपको 35 होते हैं। और टोटल क्वेश्चन में से आपको, यदि आपके 14 क्वेश्चन भी सही है, यदि आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन सही हैं तो आप पास हैं। ठीक है, पास होने के लिए आपको 14 क्वेश्चन सही होना आपके जरूरी है। ये आज हम आपको इस पेपर की RSCIT जो आपका आज पेपर हुआ है 29/3/2026, इसकी आंसर आपको हम बताने वाले हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा पेपर पास होगा या नहीं होगा, या हमारा पेपर लगभग, देखिए जो BMOU द्वारा जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ऑथेंटिक होती है, उसी के द्वारा आपका पेपर चेक होता है। तो वो आंसर की आपकी बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है, लेकिन आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं लगभग सही आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये मुख्य पृष्ठ है, जिस पर आपको परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश यहाँ पर लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने आपको एक जो पेपर लिया है, ये D सीरीज का पेपर है, और D सीरीज के पेपर को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो D सीरीज के पेपर में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था कि आपको एक कॉलम दिया गया था A और एक कॉलम दिया गया था B। कॉलम A और B, इन दोनों में आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, और इन चीजों को आपको क्या करना है, मिलान करना है। और मिलान करके आपको जो ये यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। इनमें आपको मिलान करना है। तो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं, यहां पर आपको ये पेपर दिया गया है। इसमें कॉलम ए के अंदर आपको B2C दिया गया है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब ये एक संस्था, एक कंपनी, एक बिजनेस करने वाला या उत्पादक जो होता है, यदि वो बिजनेस सीधा कस्टमर के साथ में करता है तो उसको हम B2C बोलते हैं। B2B, एक उत्पादक यदि अपनी वस्तु का व्यापार जो है उत्पादक के साथ करता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस करता है, तो उसको हम B2B बोलते हैं। और C2C, एक कस्टमर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के साथ व्यापार करता है, तो ये यहाँ पर आपका C2C होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए B2C मतलब कंपनी किसी कंज्यूमर को व्यापार कर रही है, उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तो देखिए ये तो C2C हो गया आपका, उपभोक्ता अपने उत्पाद को सीधा उपभोक्ता को बेच रहा है। दूसरा है कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों को बेचती है, कंपनी को ही बेच रही है, तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस हो गया। कंपनियां अपने उत्पाद को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को बेचती हैं, मतलब कंपनी उपयोगकर्ता को, कंज्यूमर को बेच रही है, तो ये हो गया B2C। यदि आपको यहां पर देखना है तो जो पहला है ये R के साथ है, दूसरा है वो Q के साथ है, तीसरा जो है वो P के साथ है। अब आपको ये वाला ऑप्शन यहां पर देखना है, A R के साथ, 2 Q के साथ और 3 P के साथ, ये B राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। यहां पर आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन,
ई कॉमर्स में सीओडी का पूरा नाम क्या है? सीओडी आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी ऑनलाइन चीज खरीदते हैं और ऑनलाइन चीज खरीदते हैं तो वहां पर हमको एक ऑप्शन मिलता है सीओडी का। सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। मतलब जब आपकी वस्तु आपके पास आ जाए तो आप उसको ले सकते हैं और उसके बदले में जो आपने उसकी जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, आप उसको उस समय दे सकते हैं। तो इसका सीओडी का जो पूरा नाम है वो रहेगा कैश ऑन डिलीवरी। आगे आपका अगला क्वेश्चन था तीसरा वाला कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करिए। गलत कौन सा है ये आपको चयन करना है। सबसे पहला इसमें फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, ये इसका राइट है। लिनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी राइट है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी राइट है। ये विंडो एक्सपी बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल में आपको पता है विंडो 7 जो है वो चल रही है, विंडो 8 विंडो 11 तक वर्जन जो है वो लगातार आ रहे हैं। विंडो एक्सपी लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। ये देखिए, ये बात तो सही है लेकिन इनको इसने उल्टा कर दिया है, बिट को बाइट की जगह और बाइट को बिट की जगह लिख दिया है, तो ये रॉन्ग है। मतलब ये आपका डी राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन आपको पता है कि प्रेजेंटेशन किसके अंदर हम देते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन जो है वो करते हैं। और पावर पॉइंट के अंदर जो अपन को बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं स्लाइड। क्या बनाई जाती हैं? स्लाइड। तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड्स। राइट आंसर क्या होगा? स्लाइड्स। ये आपके 4 क्वेश्चन थे पहले पेज पर। अगले पेज पर 5वां क्वेश्चन जो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। कौन से उद्देश्य के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए। देखिए, ये बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्या है कि एजुकेशन से संबंधित आपका ये पोर्टल है। वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर है। ये आपको वेब के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करता है। अगला है इसमें डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का खालिस्तान है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स जो है ये एक प्रकार का प्रिंटर है। मतलब जब हम किसी भी चीज को किसी कागज पर कोई प्रिंट करते हैं तो वो डॉट के रूप में प्रिंट होता है, मतलब वो बिंदुओं के रूप में प्रिंट होता है। तो ये किसका है? प्रिंटर का। इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट नहीं है? देखिए, ये सब आपके पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी ये आपके ग्राफिक फाइल फॉर्मेट हैं, जबकि जीयूआई ये आपका ग्राफिक फॉर्मेट नहीं है, ग्राफिक फाइल का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि जीयूआई जो है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है हम उसको जीयूआई के नाम से बोलते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें एक दे रखा है वेलोसिटी, यूनिट, क्लॉक स्पीड, मेमोरी। मेमोरी आपको पता है स्टोरेज के काम आती है, यूनिट बिजली को नापती है, ये घड़ी की गति, इससे आपका प्रोसेसर का कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर आपका होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है जो व्यक्ति अपनी विशेषता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटरों तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कहलाता है। आपको पता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो गलत तरीके से हमारे मोबाइल की, हमारे कंप्यूटर की, हमारे बैंक की जो जानकारियां हैं उनको गलत तरीके से ले लेते हैं और गलत तरीके से लेकर उनका वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और हमारे लिए वो हानि और नुकसानदायक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर और प्रोग्रामर। तो इसमें आ जाएगा आपका हैकर। आपने देखा होगा हैकर जो होते हैं वो हमारी डाटा को क्या कर लेते हैं, हैक करके चुरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है खालिस्तान में वांछित संसाधन का यूआरएल दर्ज करें और उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें।
मतलब ऐसी कौन सी जगह है वहां पर हम यूआरएल को दर्ज करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं तो उसके एक खाली जगह होती है जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट का पता लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। एड्रेस बार के अंदर हम अपना यूआरएल इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथनों पर विचार करें मतलब पहला कथन आपको दिया गया है, पहला कथन कि सीडी या डीवीडी वर्ण करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है। देखिए डिस्क को जब भी वर्ण किया जाता है तो वर्ण कब किया जाता है, जब हमें डिस्क में डाटा डालना होता है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि सुरक्षित रूप से मिटाने से है। तो ये कथन आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि वर्ण डाटा उसमें एंट्री करने के लिए होता है, मिटाने के लिए नहीं होता है। सीबीबी दूसरा कथन है, सीबीबी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट के सामने की तरफ छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। देखिए सुरक्षा कोड होता है 4 अंकों का, ये 3 अंकों का होता है। ये भी बात ध्यान रखना है, 4 अंक इसमें गलत दिए गए हैं। कितने अंकों का होता है, 3 अंकों का होता है। और ये कार्ड के पीछे की साइड भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, तो ये भी इसका क्या है, गलत है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, मतलब 1 और 2 कथन, दोनों कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है। दिनांक और समय फंक्शन के लिए हम एक्सेल में नाउ को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, नाउ को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है। मतलब आप जो मोबाइल में मैप वगैरह से एक स्थान से दूसरे स्थान को देख लेते हैं और उसके माध्यम से आप जाते हैं, तो उसको हम कौन सी तकनीक के नाम से जानते हैं या किसके माध्यम से जानते हैं, तो वो होता है आपका जीपीएस। जीपीएस के माध्यम से आप अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम खालिस्तान का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं। आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर ऐसी ये यहाँ पर लाइनिंग एक्सेल के अंदर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है कि जब भी हम डाटा एंट्री करते हैं और यदि डाटा अधिक है, सेल छोटी है, तो ये डाटा इसके अंदर लिखा जाएगा लेकिन वो दृश्य नहीं होगा, मतलब वो पूरा दिखेगा नहीं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबको हमें दृश्यमान बनाना है, मतलब पूरा डाटा जो है वो दिखना चाहिए, तो इसके लिए हमारे एक्सेल के अंदर एक वार्प टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन होता है। हम यदि इस सेल पर क्लिक करके और इस पर यदि हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो सेल जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसको 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके और उसको 2 से 3 लाइन 4 लाइन जितना आपने लिखा है उसके अंदर उनको लाइनों में प्रदर्शित वो कर देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर रहेगा डी, रैप टेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, वीडियो में विंडोज में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है। आपको पता है रिसाइकिल बिन जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, यदि आप कोई भी डाटा को डिलीट मारते हैं, कोई फाइल को डिलीट मारते हैं, कोई फोल्डर को डिलीट मारते हैं, किसी भी फोटो को डिलीट मारते हैं, जो भी आप डिलीट करते हैं वो हमारे कहां पर स्टोर हो जाता है, रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। यहां पर आपसे एक प्रश्न उल्टा पूछा गया है कि रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, यहां पर आपको दिया गया है हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह करना। रिसाइकिल बिन क्या करता है कि जो फाइल जो फोल्डर आपने अपने कंप्यूटर से हटाया है उसको ये क्या करता है, रीस्टोर करता है। अगला प्रश्न है 16,
आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यदि आप कहीं पर अपने कंप्यूटर को छोड़ करके कहीं जा रहे हैं तो आप उसको लॉग ऑफ क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है सबसे उपयुक्त? तो सबसे पहले आप देखिए, कोई फाइल आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। तो इसका पहला जो है ऑप्शन सही माना जाएगा, कोई आपकी फाइल, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। यदि आप अपने कंप्यूटर को छोड़कर जा रहे हैं तो आपकी फाइल, आपकी फोल्डर, आपके पासवर्ड, किसी भी चीज को दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुराया जा सकता है। इसलिए जब हम ऑफिस से बाहर जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन बोर्ड। कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो होता है वो हमारे सीपीयू के अंदर जो भी अन्य घटक होते हैं उनकी गतिविधि का क्या करता है, ये समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो ये आपको पता है कि कार्य प्रबंधक नहीं, वेब ब्राउजर नहीं, कंप्यूटर निर्देश नहीं, ये क्या है, फाइल मैनेजर है। क्या है ये? फाइल मैनेजर है। अगला प्रश्न है 19, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है? आपने एम आधार जो है ऐप देखा होगा, और एम आधार ऐप की का मतलब होता है मोबाइल आधार। इसका मतलब होता है मोबाइल आधार। तो इसमें एम का मतलब ये पूछ रहा है, तो एम का मतलब हो जाएगा आपका मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन यदि आपको सर्वेक्षण करना है, किसी भी चीज का डाटा इकट्ठा करना है, तो आपने देखा होगा हम गूगल फॉर्म का उपयोग करते हैं। गूगल फॉर्म में हम जो भी एंट्री चाहते हैं वो एंट्री हम उसमें पहले से फिक्स करते हैं, उसका एक लिंक जनरेट करते हैं और उस लिंक को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। वो व्यक्ति चाही गई जितनी भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को उसमें क्या करता है, एंट्री करता है, और वो सूचनाएं हमारे पास आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र है? तो कौन सा प्रमाण पत्र सुरक्षा के लिए लिया जाता है काम में? देखिए, पीडीएफ है नहीं, डॉक है नहीं, आईएमपीएस है नहीं, इसका है राइट आंसर ओटीपी। हमसे वित्तीय संस्था जो है वो हमसे ओटीपी के द्वारा पहले हमारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती हैं, उसके बाद ही उसको कंप्लीट करती हैं। 22वां क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में डाला जा सकता है। देखिए, टू में भी डाला जा सकता है, टू और सीसी में भी डाला जा सकता है, और टू बीसीसी और सीसी सब में डाला जा सकता है। इसलिए आपको इसका राइट आंसर सी करना पड़ेगा। हालांकि ऊपर वाले भी टू में भी डाल सकते हो, टू और सीसी में भी डाल सकते हो, लेकिन तीसरे ऑप्शन को राइट इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपको मिले हुए हैं केवल टू, बीसीसी और सीसी में। तो राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड में गटर का संबंध किससे है? ये गटर का संबंध किससे, ये पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। इसका संबंध होता है मार्जिन से। मार्जिन से गटर का संबंध होता है, गटर का प्रयोग मार्जिन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। आपके यदि राजस्थान में किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, किसी भी व्यक्ति से, सरकारी व्यक्ति से कोई कंप्लेन आपको करनी है, तो आप कहां पर करेंगे? तो इसके लिए हमारी राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से और कॉल के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यदि आपको किसी कागज को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में ट्रांसफर करना है, हार्ड कॉपी का मतलब होता है एक पेज पर यदि आपको उसकी प्रिंट लेनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको पता है हम किसका उपयोग करेंगे, प्रिंटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26,
26 क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है, आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउजर में एड्रेस बार में आपके कौन से संकेत दिखाई देंगे, कौन सा संकेत आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको जो है आपको विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में, तो भैया बड़े अक्षरों छोटे अक्षरों से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। यूआरएल के प्रारंभ में http डॉट, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये आपका ये क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होते हैं जो वेबसाइट के अंदर जो है वेबसाइट, आप कभी भी कोई वेबसाइट लगाइए किसी भी ब्राउजर पर तो सबसे पहले जो है वो यही लगता है। तो ये दूसरा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। पीडीएफ फाइल को देखने के लिए आपको पता है एडोबे रीडर का उपयोग किया जाता है। पीडीएफ फाइल यदि आपको मोबाइल में देखनी है, कंप्यूटर में देखनी है, तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, एडोबे रीडर का उपयोग करना पड़ेगा। 28वां प्रश्न है, गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं, इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है। तो देखिए, जब ग्राफिक्स आपके धुंधले दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है आपके ग्राफिक्स कार्ड की प्रॉब्लम है, आपके ग्राफिक्स कार्ड की क्षमता कम है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, आपके ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू की क्षमता कम है और इसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, इसमें यूनिक्स, डॉस, लिनक्स सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एचपी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि एचपी जो है कंप्यूटर बेचने वाली एक कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर बेचती है, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। कंप्यूटर पर आप कोई भी जानकारी खोजते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर पर क्या देखते हैं, किसी भी जानकारी को लिखते हैं और वहां पर सर्च करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारा काम में आने वाला है सर्च इंजन। सबसे ज्यादा काम में किसको लेंगे हम, सर्च इंजन। आपका 31वां क्वेश्चन जो है, 31वां क्वेश्चन है, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आप किस किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए तीसरा वाला आंसर जो है इसका सही है सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, ये तीनों ही आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और सोशल मीडिया का उपयोग इन तीनों से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन कहता है आपसे कि एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज के किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए खालिस्तान बनाएं। आपको यदि किसी भी दस्तावेज को किसी विशिष्ट बिंदु के नाम से आपको दर्ज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप बुक मार्क का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बुक मार्क का। आपका राइट आंसर होगा डी, बुक मार्क। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए, चार्ट सहेजने के लिए, मतलब सुरक्षित सेव करने के लिए नहीं होता है, दृश्य रूप दिखाने के लिए। आपको चार्ट के द्वारा दिखाई देगा कि ये जो एंट्री यहां पर की गई है वो किस प्रकार से वो उतार चढ़ाव ले रही है, तो दृश्य के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विंडोज 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। तो कौन सी स्थिति में, इसमें आपको सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, ये आपका बी राइट आंसर माना जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 35, यूआरएल का क्या होता है। यूआरएल जो होता है ये एक विशिष्ट क्या है, वेब एड्रेस है, पता है, जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। आपका राइट आंसर माना जाएगा डी। ये हमारी तरफ से हमने आपको आंसर बताए हैं और आप इनसे अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। और यदि किसी भी बच्चे के 35 क्वेश्चन में से, टोटल 35 में से यदि राइट हैं कितने, 40, ठीक है ना, या इससे से अधिक, या तो आपके 14 क्वेश्चन सही हैं या 14 से अधिक क्वेश्चन सही हैं,
तो आपका रिजल्ट जो है वो है पास, और बीएमओयू से जो आंसर की आएगी वही आपको प्रमाणित मानी जाती है। हमारे अनुसार ये आंसर की आपको बताई गई है। ये आपको कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अन्य ऐसी ही परीक्षाओं के लिए, अन्य ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए हम आपको हमेशा एक कटिबद्ध रहेंगे और आपको प्रयास करेंगे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। तो आज ये आंसर की आप मिलाइए और आप हमें सब बताइए कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आप पास हैं या फेल हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।